तो रोज़ाना शफ़ीक आपकी खिदमत में उर्दू के बारे में चंद अहम बातें लेकर हाज़िर हूँ और उम्मीद है आप बड़े गौर से सुनेंगे। अच्छा, ये बात आपसे सबसे पहले करना चाहूँगी कि पिछली जो मेरी वीडियोज़ आपने देखी है उसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ टीचर की अहमियत, बच्चों के पनिशमेंट के तरीके, बच्चों को पढ़ाने के तरीके या क्या-क्या वजूहात है इसके बारे में मैंने आपको बताया। मेरा जो असल मकसद है चैनल का वो ये है कि मैं उर्दू के जो बेसिक चीज़ें हैं, जो उर्दू में मसले मसाइल हैं, जो बच्चे मुश्किल समझते हैं, टीचर मुश्किल समझते हैं, तो मैं बड़े आसान तरीके से वो आपको बताऊँ। और आइंदा मेरी जितनी भी आप वीडियोज़ आपके सामने आएँगी, उसमें मैं 3-4 दिन आपको उर्दू के बारे में सिखाया करूँगी और बाकी 1 आधा दिन मैं बच्चों के लिए स्टोरी का भी मैं फ़िक्स करूँगी ताकि बच्चे जो हैं वो भी मेरे चैनल से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और खुश हो सकें। अच्छा, तो सबसे पहली बात ये है कि जो उर्दू ज़ुबान है, वो हमारी कौमी ज़ुबान है और उर्दू ज़ुबान जो है, ये तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके मायने हैं कि लश्कर, फ़ौज, कुछ भी हम कह सकते हैं। और उर्दू ज़ुबान जो है, ये सिर्फ़ एक ही ज़ुबान नहीं है, बल्कि ये बहुत सी ज़ुबानों से मिलकर बनी है। और ये चूँकि हमारी कौमी ज़ुबान है, इसलिए हम उर्दू को अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। हमारी नज़र में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और हमें इससे उर्दू ज़ुबान पर मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए, हमें ये आनी चाहिए। और हमारे जो लीडर थे, हमारे जो बानी थे, बानी पाकिस्तान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह, उन्होंने भी जब 31 मार्च 1948 को ख़िताब किया था कौम से, तो उन्होंने यही बात दोहराई थी कि जो उर्दू है, वो चारों सूबों की यकसा ज़ुबान होगी और हम इसको अपने से अलहदा नहीं करेंगे। ये हमारी पहचान है, ये हमारी सकाफ़त है। तो इसी तरह हम उर्दू जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें दिलचस्पी से सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि उर्दू जो है वो कमज़ोर होने की क्या वजह है कि अक्सर ही बच्चों की तकरीबन 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी उर्दू कमज़ोर होती है। पहली बात ये है कि जब हम लोग पढ़े थे, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो हम 1 दिन में 2-3 दफ़ा ये तख्ती पे लिखते थे। तख्ती को बार-बार साफ़ करके उसके ऊपर लिखते थे और हम लोग लिखने के लिए स्याही और कलम का इस्तेमाल करते थे और हमें नुक्तों का पता चलता था, लफ्ज़ों की बनावट का पता चलता था कि हमने किस तरह लफ्ज़ों को लिखना है। और अब जो दौर हमारा जा रहा है, अभी बच्चा 3-4 साल का ही होता है, तो वो पेन से लिखना पसंद करता है, पेंसिल से लिखना पसंद करता है, जिसकी बिना पे वो राइटिंग जो उसकी होनी चाहिए, वो नहीं हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि जो उर्दू के जोड़-तोड़ हैं, वो हम स्कूलों में ज़्यादातर नहीं सिखा रहे हैं बच्चों को। क्योंकि जोड़-तोड़ जो है वो कई दफ़ा यूँ भी होता है कि जोड़-तोड़ पे मुकम्मल अबूर अक्सर टीचर्स को भी नहीं होता है, जिसकी बिना पे ये देखा गया है कि बच्चे जोड़-तोड़ से महरूम रहते हैं, उनको कोई पता नहीं होता कि ये लफ़्ज़ जो है वो किस तरह हमने लिखना है, उसकी बनावट क्या होगी, उसको किस तरह हमने तोड़ना, किस तरह जोड़ के लिखना वगैरह-वगैरह। और तीसरी बात ये है कि बच्चों की जो दिलचस्पी है, वो कुदरती तौर पर भी इस मज़मून की तरफ इसलिए कम होती है कि हमारा जो सिलेबस मौजूदा सिलेबस जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा वसी है, उर्दू का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और मशक़ें बहुत-बहुत बड़ी हैं। और ये देखा गया है कि उन मशक़ों को ही हल करते जो टर्म है वो गुज़र जाती है और टीचर जो हैं वो रीडिंग करवाते जो हैं, लेकिन बराए नाम से मुराद ये है कि एक दफ़ा बस रीडिंग की, उसको ना इतने अच्छे तरीके से सुना जाता है और ना ही उसके मीनिंग एक-एक लफ़्ज़ लाइन के निकाल के बाहर लिखे जाते हैं, ना बच्चों से पूछे जाते हैं। क्योंकि इसमें टीचर्स का भी कोई कसूर नहीं है, टीचर के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो इस लिहाज से बच्चों को सिखा सके कि बच्चों को एक-एक लफ़्ज़ का पता चले। इस बिना पे भी जो उर्दू है, वो बच्चों की कमज़ोर रह जाती है और ये इश्यू चलता ही आ रहा है। अच्छा, तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमारे जो टीचर हैं उनके लिए ये एक बहुत ख़ास बात मैं वाज़ेह कर रही हूँ कि आप जब भी किसी भी चीज़ को पढ़ाओ, चाहे आप रोज़ाना बच्चे को 3-4 लाइनों की रीडिंग करवाओ, यानी एक पैराग्राफ की रीड करवाओ, तो आप कम से कम उसमें से बच्चों को 3-4 अल्फ़ाज़ मैंने जो वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर ज़रूर वाज़ेह करें, लिखें, बोल के बताएँ बच्चों को। और उस्ताद के बार-बार बोलने से कोई वजह नहीं है कि बच्चा पिक ना करे, जब बच्चे को वो अल्फ़ाज़ बोलने ना आए
और कम से कम 4-5 लफ्ज़ ऐसे सिलेक्ट करें जो कि वाइट बोर्ड के ऊपर आप बच्चे को जोड़ तोड़ के साथ सिखाएं और बच्चे से पूछें भी कि ये मैंने क्या लिखा, इसको क्या करना, उसको क्या, मुख्तलिफ सवाल बच्चे पे करते रहें। अगर आज आपने बच्चे को 4 लफ्ज़ों के जोड़ तोड़ सिखाए हैं, कल 8 के सिखाएं, तो बढ़ते जाए ये काम आगे चलता जाएगा और बच्चा जो है वो सीखता कुछ ना कुछ उसके पल्ले ज़रूर पड़ेगा और बच्चा जो है वो रीडिंग करना भी शुरू हो जाएगा। तो ये जो छोटी-छोटी बातें हैं, छोटे-छोटे पॉइंट हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं कि भाई बच्चों को रीडिंग नहीं आनी तो नहीं आनी। हमारा काम है टीचर्स का कि बच्चे को वो बनाना है जो कि आम इंसान नहीं बना सकता। इसीलिए बच्चों को स्कूलों में भेजा जाता है कि टीचर के हवाले किया जाता है कि हम लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकें। तो टीचर्स के लिए ये बड़ी अहम बात होती है कि उसने बच्चे की ज़िंदगी को बदलना होता है, सँवारना होता है। तो काइंडली जो भी टीचर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो बेशक बच्चों को थोड़ा रीड करवाएँ, लेकिन उससे बार सुने ज़रूर। जब हम सुनेंगे बार-बार तो बच्चे को डर होगा, मैंने घर से रीडिंग करके जानी है, मेरा किसी वक़्त भी नंबर आ सकता है। अगर हम इग्नोर करेंगे, लापरवाही कर देंगे, बच्चे से नहीं सुनेंगे, ना आगे हम अपना सिस्टम चला लेंगे, तो बच्चा जो है वो कभी भी उर्दू ना पढ़ सकेगा, ना लिख सकेगा, ना उसको लफ्ज़ों की पहचान होगी। तो बराए मेहरबानी मेरा ये आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोग छोटे-छोटे तरीके इख्तियार करके बच्चे में चेंजिंग ला सकते हैं, क्योंकि हमारा काम बच्चे को सिखाना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल पे जो भी आइंदा बातें आपको बताई जाएँगी वो आप लाज़मी पिक करें। मैं आपको आसान चीज़ों से मुश्किल की तरफ लेके जाऊँगी, ना कि मुश्किल चीज़ों से आसान की तरफ। इस तरह का जो मेथड होगा कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा इसमें उर्दू पढ़ने में अच्छे हो जाएँगे और टीचर्स भी बड़ा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे और आप घर में बैठे भी बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकेंगे। तो मैं इसी बात के साथ अपने वीडियो को ख़त्म करती हूँ, तो आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। अगली वीडियोज़ में मैं जितनी भी आप मेरी देखेंगे उसमें मैं ज़रूर व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके आपको सिखाऊँगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।